Morning class, let's continue our topic coordinate geometry. And yesterday we have done question number 1 and question number 2 of your exercise 5 on page number 174. Today we will see question number 3, question number 4 and the other question, leftover questions. Question number 3 is, for each of the following points write the quadrant in which it lies. यानी हमें बताना है कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें ये बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस. ठीक है, यानी अगर सेम साइन होते हैं तो या तो वो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, और अगर दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट में, दोनों माइनस के हैं तो थर्ड में, माइनस प्लस है तो सेकंड और प्लस माइनस है तो फोर्थ. ये हमने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है, और अगर आपको ये पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. तो देखो -6,3, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, माइनस माइनस ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट. इज दैट क्लियर? सो अदर रिमेनिंग पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि राइट द एक्सेस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज. कि हमें ये बताना है कि ये कौन से एक्सेस पर लाई कर रहा है. ठीक है, देखो कौन से एक्सेस पर लाई कर रहा है. मैंने आपको बताया था कि अगर y 0 है यानी x एक्सेस पर और x 0 है तो मतलब y एक्सेस पर. चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं. जैसे मैंने आपका ये बना दिया y एक्सेस, ये बना दिया मैंने आपका x एक्सेस. दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश. दिस इज 1 2, दिस इज -1 -2 1 2 एंड दिस इज -1 -2. अब हमारा पॉइंट है 2,0 यानी x पर चले 2, y पर चले 0. x पर चले 2, y पर चले 0, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया. यानी ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक कि अगर y 0 है तो x एक्सेस पर, सो ये कहाँ लाई कर रहा है? इट लाइज ऑन द x एक्सेस. इट लाइज ऑन द x एक्सेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 0, -5. तो देखो ये है 0 1 2 -3, ये है -4 -5. तो ये यहाँ लाई कर रहा है, ये है y एक्सेस, ये है नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सेस. तो ये लाई क्या कर रहा है? ये लाई कर रहा है y एक्सेस पर कौन सी तरफ? नेगेटिव साइड. तो इसको हम लिखेंगे इट लाइज ऑन द y एक्सेस. कौन सी साइड पर? y एक्सेस, क्योंकि ये पूरा y एक्सेस होता है. ये प्लस y, ये माइनस y, इसीलिए हम इसको y डैश बोलते हैं. पर ये है तो y एक्सेस, देयरफॉर इट लाइज ऑन द y एक्सेस. -4,0. अब इसका देखो y 0 है, अगर y 0 है तो x एक्सेस पर, और कौन सी साइड? -4 यानी नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सेस. पर हमें तो ये बताना है कौन से एक्सेस पर लाई कर रहा है. सो इट लाइज ऑन द x एक्सेस. 0, -1 इसका x 0 है, सो इट लाइज ऑन द y एक्सेस. इज दैट क्लियर? इसका मतलब इन शॉर्ट x एक्सेस पर y 0 होता है और y एक्सेस पर x 0 होता है. इज दैट क्लियर? यानी x एक्सेस पर y 0, तो यानी जिसका y 0 वो x एक्सेस पर, और जिसका x 0 वो y एक्सेस पर. x 0 मतलब y एक्सेस, यानी x एक्सेस पर y 0, y एक्सेस पर x 0. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं. पॉइंट है हमारा a है 2,5, b है हमारा -2,2 और c है हमारा 4,2. कह रहा है प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, जॉइन AB BC एंड AC एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यानी सबसे पहला काम हमें इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उसके बाद हमें एरिया निकालना है. तो देखो प्लॉट करने के लिए मैंने हमारे x एक्सेस x डैश, y एक्सेस y डैश प्लॉट कर लिया. दिस इज आवर ओरिजिन. दिस इज 1 2 3 4 5 और दिस इज -1 -2. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो पहला पॉइंट है 2,5, यानी x पर कितना चले 2, y पर कितना चले 5.
2 और ये हो गया 5, यानी दिस इज आवर ए पॉइंट, दैट इज 2,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा -2, -2, यहाँ से -2, सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर बी, दैट इज -2, एंड सी इज 4,2, यहाँ से 4 और 2, दिस इज 4,2। तो वी हैव प्लॉट ऑल द 3 पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए बी। तो मैंने ए से बी को ज्वाइन किया, ज्वाइन बी सी, बी से सी को ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन ए सी, एक ट्राइंगल बन गया हमारा। एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा मान लो अगर एक ट्राइंगल होता है स्केलिन ट्राइंगल, इसका एरिया अगर आपको निकालना होता है तो वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ये डिस्टेंस हमारी हाइट होती है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बेस होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, -2, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 4। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया दिस डिस्टेंस इज 4 एंड दिस डिस्टेंस इज 2। पर आप अभी सर ने बोला था -2, तो देखो बेटा ये 2 माइनस साइड पर है इसलिए -2 है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको 2 ही लिखेंगे। तो ये है 4, ये है 2, सो ये टोटल बेस कितना हो गया, द टोटल बेस इज 6। समझ में आया? तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ से मैं गया बहनर स्कूल, तो आई हैव कवर्ड 5 किलोमीटर्स। बहनर स्कूल से मैं वापस आ गया, यानी देन ऑल्सो आई हैव कवर्ड 5 किलोमीटर्स, सो टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज 2, तो डिस्टेंस है ये, तो ये 2 है, -2 नहीं होगा। सो दिस इज 4, दिस इज 2, यानी बेस कितना हो गया, 6। सो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को हम लिखेंगे यहाँ पर BC, यानी हाफ इंटू BC। चलो BC बेस लिखने की जरूरत नहीं है। देखो दिस इज 2, दिस इज 4, यानी टोटल हो गया 6, और हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई, यानी दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट। यही तो हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो हाइट कितनी हो गई, इंटू 3। मैंने 2 से इसको कट कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 इज़ 9 यूनिट, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 9 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये आपको याद रखना है, चाहे ये यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो पॉइंट, डिस्टेंस आपको हमेशा प्लस ही लेना है। दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट एंड द टोटल इज 6 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी, उसमें हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। हैव अ लुक। ओके क्लास, लेट्स सी 2 मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट। जैसे मान लो एक पॉइंट दे रखा है A और -3,2, हमें इसका एब्सिसा लिखना है और हमें इसका ऑर्डिनेट लिखना है। तो मैंने आपको बताया था x वाला होता है एब्सिसा और y वाला होता है ऑर्डिनेट। तो जो इसका एब्सिसा हो गया -3 और ऑर्डिनेट हो गया आपका 2। ठीक है, अगर अब मान लो कोई पॉइंट है 3,-2, तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, इसका एब्सिसा हो गया 3 और ऑर्डिनेट कितना हो गया -2। इसका मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? नाउ सी वन अनदर क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर क्लास 10 बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, कि राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो -3,-2, माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सो मैंने क्विकली ये पॉइंट, सपोज दिस इज -3 एंड दिस इज -2, मैंने ये पॉइंट बना लिया -3,-2। अब हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से, x एक्सिस। यानी x देखो ये होता है x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। यानी हमें ये बताना है डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, ये कितना दूर है, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। तो ये पॉइंट x एक्सिस से इतना ही तो दूर है, इतना मतलब ये डिस्टेंस यानी
-2, ठीक है। तो x से कितना दूर है -2, पर मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, यानी कितना दूर है, इट इज़ 2 यूनिट। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, 2 यूनिट। और अगर मैं यही पूछता व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये y है, y से कितना दूर है, ये y से इतना दूर है, मतलब जो x की है 3 यूनिट्स। इज दैट क्लियर। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, देखो जब भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने का क्वेश्चन आता है, तो अगर x से पूछा जाए तो आप y वाला बता दो, और y से पूछा जाए तो आप x वाला बता दो। इसका मतलब राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो x से पूछा जाए तो आप y वाला बता दो और डिस्टेंस। ओके क्लास, वो फ़ोन थोड़ा सा गिर गया था। नाउ राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, तो देखो x एक्सिस से पूछा जाए तो y वाला बता दो, y से पूछा जाए तो x वाला बता दो, और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x एक्सिस से पूछा जाएगा तो y वाला बता दो। यानी कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट इज 2 यूनिट। और अगर यही क्वेश्चन होता कि फ्रॉम द y एक्सिस, तो y में आपको पता है x वाला बता दो, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और नेगेटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हो जाएगा 3 यूनिट। यानी x से पूछा जाए तो आप y वाला बताएंगे, और y से पूछा जाए तो आप x वाला बताएंगे। इज दैट क्लियर। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर योर होमवर्क you have to solve the exercise as well as all the MCQs. Have a look. So try to solve all the MCQs, क्योंकि ये बहुत easy chapter है, and the weightage of this chapter is 6 marks. So that will be all for today.